कुछ दिन पहले ही रानू चिड़िया ने 3 प्यारे प्यारे अंडों को जन्म दिया था। बच्चों के बाहर आने से पहले रानू चिड़िया अपने अंडों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। एक दिन रानू चिड़िया के घोंसले के पास से एक शिकारी चील उड़ रही थी, जिसकी नजर रानू चिड़िया के घोंसले पर जाती है। बहुत दिनों से शिकार की खोज में उड़ रही हूँ, मगर कोई शिकार मिल ही नहीं पाता। चलो इस घोंसले की खिड़की से देखती हूँ, शायद कोई मांस ही मिल जाए। फिर शिकारी चील घोंसले की खिड़की से झांक कर देखती है। उसे अंदर 3 अंडे दिखाई देते हैं। अरे वाह वाह, अंदर तो 3 अंडे हैं। आज इन 3 अंडों को खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। रानू चिड़िया भोजन लेने बाहर गई हुई थी। शिकारी चील रानू चिड़िया के घर के दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन रानू चिड़िया ने अपना घोंसला बहुत मजबूत बनाया हुआ था। इसी वजह से चील दरवाजे को तोड़ नहीं पाती। अरे ये दरवाजा तो बहुत पक्का है, कोई बात नहीं, अभी के लिए तो मैं चली जाती हूँ। कभी न कभी तो इन अंडों की माँ घर पर ही होगी। जब वो बाहर निकलेगी तो मैं उसे दबोच लूंगी। पहले मैं इन अंडों की माँ को खाऊंगी और फिर बाद में इन अंडों को खाऊंगी। फिर वो शिकारी चील वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया भी दाना लेकर घर वापस आ जाती है। वो अपने घर के बाहर देखती है कि दरवाजे पर किसी शिकारी चील के पंजों के निशान थे। वो जल्दी से अपने घर के अंदर जाती है। अरे लगता है जब मैं दाना लेने गई थी कोई शिकारी चील यहाँ आई होगी। अच्छा ही हुआ मैंने अपना घोंसला पक्का बनाया हुआ है। ए ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे अंडे सुरक्षित हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अंडों से 3 प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आते हैं। बच्चे बहुत भूखे थे। मैं बाहर जाकर कोई नरम सा फल लेकर आती हूँ। चील बाहर रानू चिड़िया का इंतजार कर रही थी। जैसे रानू चिड़िया बाहर निकलती है तो उसके सामने वो जालिम चील खड़ी थी। अरे ओ चिड़िया, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी में? वो चील दी, मैं अपने बच्चों के लिए मीठा फल लेने जा रही हूँ। चिड़िया, अब तो सीधा मेरे पेट में जाएगी और बाद में तेरे वो बच्चे। कई दिनों से मैं तेरे घर पर नजर रख रही थी। चील दी, मेरे और मेरे बच्चों को मत खाइए, हम पर थोड़ी कृपया करें। फिर चील के दिमाग में एक आइडिया आता है। अगर मैंने आज इसे और इसके बच्चों को खा लिया तो कल से मुझे फिर कोई शिकार ढूंढना पड़ेगा। मैं एक काम करती हूँ। ठीक है चिड़िया, मैं तुझे और तेरे बच्चों को नहीं खाऊंगी, मगर तुझे उसके बदले में मेरा एक काम करना होगा। चील दी, आप जो भी कहेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। देख चिड़िया, तुझे हर रोज मेरे लिए शिकार लेकर आना होगा। अगर एक दिन भी तू शिकार न लेकर आई तो मैं तुझे और तेरे बच्चों को खा जाऊंगी। नहीं नहीं चील दी, ऐसा न कहिए, मैं रोज आपके लिए शिकार लेकर आऊंगी। मैं अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। तो ठीक है चिड़िया, जल्दी से जाओ और मेरे लिए कोई भोजन लेकर आओ। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। इधर कालू कौवा अपने घोंसले में बैठा हुआ था। वो खिड़की से रानू चिड़िया को जाता हुआ देख रहा था। अरे ये चिड़िया इतनी भागी भागी कहाँ जा रही है? थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया वापस लौटती है। रानू चिड़िया के मुंह में एक मरा हुआ पक्षी था। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? चिड़िया मरा हुआ पक्षी कहाँ लेकर जा रही है? अगले दिन फिर से कालू कौवे को रानू चिड़िया एक मरा हुआ खरगोश लेकर जाते हुए दिखाई देती है। इस बार कालू कौवा रानू चिड़िया को रोक लेता है। अरे चिड़िया बहन, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कल से देख रहा हूँ, तुम मरे हुए जानवर लेकर कहाँ जा रही हो? आखिर बात क्या है चिड़िया? फिर रानू चिड़िया सारी बात कालू कौवे को बताती है। अरे चिड़िया, ये तो बहुत बड़ी बात है, तुम ऐसा आखिर कब तक करोगी? क्या बताऊँ कालू भैया, मुझे मेरे बच्चे बड़े होने तक ये सब करना होगा। कालू भैया, अभी मैं घर जा रही हूँ। वो चील मेरे घर के बाहर बैठी हुई है। अगर मैं समय पर ना गई तो वो चील मेरे बच्चों को खा जाएगी। चिड़िया का अब ये रोज का काम हो गया था। वो कोई मरा हुआ पक्षी लाकर चील को दे दी। चील उसे खाकर वहाँ से चली जाती थी। एक दिन रानू चिड़िया बहुत बीमार हो जाती है। उसे बहुत तेज बुखार हो गया था। अब मैं क्या करूँ, कैसे बाहर जाऊँ? अगर मैं चील के लिए मांस न लेकर गई तो अनर्थ हो जाएगा। चिड़िया के बच्चे भी बहुत भूखे थे। माँ, हमें खाना दो, हमें बहुत भूख लगी हुई है। बच्चों, मेरे सर में बहुत दर्द है, आप थोड़ी देर रुक जाओ। तब तक तुम एक काम करो, जो थोड़ा सा दाना मैंने इमरजेंसी के लिए रखा है वो अनाज तुम खा लो। उधर जालिम चील अपने घोंसले में बैठी रानू चिड़िया का इंतजार कर रही थी। अरे ये चिड़िया आज क्यों नहीं आई? अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं उसके बच्चों को नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए वो जालिम चील रानू चिड़िया के घर की ओर निकल पड़ती है। रानू चिड़िया का घर थोड़ी दूर था, तभी रास्ते में उसे बुलबुल का घोंसला मिल जाता है। ये हुई ना बात, इस घोंसले में तो 2 बच्चे हैं। चिड़िया का घर तो यहाँ से बहुत दूर है। आज के दिन मैं यही बच्चे खा लेती हूँ। फिर चील बुलबुल के एक बच्चे को पकड़कर खा जाती है। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। कौवा आते ही चील पर हमला करता है, मगर चील कालू कौवे को थोड़ा घायल कर देती है। कालू कौवे की वजह से बुलबुल के एक बच्चे की जान बच जाती
जाती है। कालू मैं तुझे देख लूंगी। फिर चील वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ बुलबुल भी आ जाती है। ये सब किसने किया कालू भैया? फिर कालू कौवा बुलबुल को सारी बात बता देता है। कालू भैया मैं उस चील को नहीं छोड़ूंगी। अरे नहीं नहीं बुलबुल, वो चील बहुत खतरनाक है। वो जंगल के बहुत सारे पक्षियों को खा चुकी है। कालू कौवा मन ही मन में सोच रहा था, अगर ऐसे ही चलता रहा तो जंगल में एक भी पक्षी नहीं बचेगा। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। तभी कालू कौवे को एक आइडिया आता है और वो रानू चिड़िया के पास जाता है। रानू चिड़िया की तबीयत भी अब ठीक हो चुकी थी। कालू कौवा सारी बात रानू चिड़िया को बताता है। चिड़िया बहन, आज तो बुलबुल के एक बच्चे की तो जान बच गई, मगर वो चील कभी भी तुम्हारे पास आ सकती है और यहाँ आए उससे पहले हमें कुछ करना होगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कालू भैया? मेरे पास एक आइडिया है चिड़िया। फिर कालू कौवा रानू चिड़िया को सारी बात बता देता है। फिर कालू कौवा और रानू चिड़िया मिलकर सांप की गुफा में जाते हैं। कौवे भैया, मैंने दाना खा लिया और अपने परिवार के लिए दाना भी जमा कर लिया है। क्या तुम अपने परिवार के लिए दाना नहीं लेकर जाओगे? चिड़िया, कौन सा परिवार, कौन सा दाना? मैं तो अपने लिए जीता हूँ। मैंने अपना पेट भर लिया है। मुझे किसी की कोई चिंता नहीं है और ना ही मुझे किसी की जरूरत है। कालू कौवा ऐसा कहते हुए पेड़ के नीचे जाकर सो जाता है। रानू चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेकर चली जाती है। घर जाकर चिड़िया अपने बच्चों को दाना देती है। दोनों बच्चे दाना खा रहे थे, जिसे देखकर चिड़िया बहुत खुश होती है। मम्मा, पापा कब आएंगे? मैं भूखा हूँ। बताओ ना मम्मा, पापा कब आएंगे? जग्गू बेटा, अब तो सारे पक्षी दाना लेकर घरों को वापिस आ गए हैं। तुम्हारे बाबा न जाने कहाँ चले गए हैं। तुम यही बैठो, मैं पड़ोसियों से पूछ कर आती हूँ। फिर गोरी कभी अपनी पड़ोसन रानू चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मेरा जग्गू बहुत भूखा है। क्या तुमने कालू को देखा है? वो दाना लेने गया था। गोरी बहन, कालू मेरे साथ ही दाना लेने गया था, मगर वो अपना पेट भरकर वहीं पेड़ के नीचे सो गया है और वो कह रहा था कि उसे परिवार की कोई जरूरत नहीं है और वो अपने परिवार के लिए दाना नहीं लेकर जा सकता। चिड़िया, इससे अच्छा है कि मैं मर ही जाऊँ। एक माँ अपने बच्चे को कैसे भूखा देख सकती है? फिर गोरी कभी रोती हुई कालू कौवे के पास पहुँच जाती है। कालू उठो, कालू तुम यहाँ सो रहे हो और जग्गू भूख से मर रहा है। काली कवि, तुमने मेरी नींद खराब कर दी। क्यों आई हो यहाँ? तुम्हें किसने बताया कि मैं यहाँ हूँ? अभी तुम जवान हो, जब तुम बूढ़े होगे तो फिर ही पता चलेगा कि घर और परिवार क्या होता है। जब बूढ़ा होऊंगा तो देख लूंगा। अभी तो मैं अपना पेट भर सकता हूँ। बेचारी गोरी कभी क्या करती, वो अपने बेटे को भूखा कैसे देख सकती थी। वो सारे जंगल में इधर उधर दाना देखती है, मगर शाम के बाद जंगल में दाना कहाँ मिलता था। थक हार कर गोरी कभी अपनी पड़ोसन रानू चिड़िया के पास जाती है और चिड़िया से 3 दाने उधार ले लेती है। चिड़िया बहन, कल से जब तुम दाना लेने जाओ तो मुझे भी अपने साथ ले जाना। गोरी बहन, मैं तो सुबह सवेरे ही निकल जाती हूँ, मैं तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगी। गोरी कभी घर जाकर अपने जग्गू को दाना खिलाती है। फिर वो दोनों माँ बेटा सो जाते हैं। आधी रात के बाद कालू कौवा घर आता है और चुपके से अपने घोंसले में लेटकर सो जाता है। सुबह सवेरे ही रानू चिड़िया गोरी कभी को लेने आ जाती है। गोरी बहन, कालू अभी तक सोया हुआ है। चिड़िया, न जाने रात को ये कब आया था और अब न जाने ये कब उठेगा। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा, पापा पीछे से मुझे मारते हैं। नहीं जग्गू बेटा, तुम थक जाओगे। फिर रानू चिड़िया और गोरी कभी दाना लेने चली जाती हैं। वो दोनों दाना ढूंढ रही थी कि वहाँ भागा भागा कबूतर आ जाता है। चिड़िया बहन, कल जंगल में तूफान आने वाला है। हमें तूफान के आने से पहले इस जंगल को छोड़कर जाना होगा। ये बात सुनकर गोरी कभी और रानू चिड़िया डर जाती हैं। मगर कहाँ कबूतर भैया, सब पक्षी कहाँ जा रहे हैं? चिड़िया बहन, मैंने और मिठू ने फैसला किया है कि हम पूर्व वाले जंगल में चले जाते हैं। वहाँ का तापमान भी ठीक है और भोजन की भी कोई कमी नहीं है। चिड़िया, कालू नहीं मानेगा, वो कभी भी हमें नहीं जाने देगा। गोरी, कब तक उस आवारा कौवे के सहारे जिंदगी गुजारोगी? अपने बेटे की खातिर तुम्हें ये फैसला करना होगा। अगर वो ना भी माने तो तुम्हें हमारे साथ जाना ही होगा, क्योंकि पिछली बार तूफान में कई पक्षी मारे गए थे। शाम को गोरी कभी घर जाकर कालू कौवे से कहती है, जग्गू के बाबा, अब हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि कल सभी पक्षी जा रहे हैं। जंगल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। कोई नहीं जाएगा, जो जाता है उसे जाने दो। हम तो इसी जंगल में रहेंगे। किसी दूसरे जंगल में जाकर मुझसे नया घर नहीं बनेगा। हम कुछ दिनों के लिए तिनकों का घोंसला बना लेंगे। कालू जी मान जाओ, जरा सोचो तो, हमारा बेटा भी है, क्या बनेगा हमारे बेटे का। मगर कालू कौवा नहीं मानता। अगली सुबह रानू चिड़िया, मिठू तोता और कबूतर गोरी कभी को लेने आते हैं। मैंने कहा खबरदार, कोई नहीं जाएगा यहाँ से। ठीक है कालू, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं जा रही हूँ। मैं अपने बेटे जग्गू को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती। सोच लो, मैं दोबारा यहाँ किसी को नहीं आने दूंगा। जब हम वापस आएंगे तो देख लेंगे, अभी तो हम जा रहे हैं। कौवे, मारे जाओगे, जिद छोड़ दो। तूफान से कैसे सामना करोगे? छोटी चिड़िया, मैं कोई बूढ़ा हूँ? अभी तो मैं 90 साल का जवान कौवा हूँ। कालू, तेरी सारी जवानी पानी में बह जाएगी।
अपने परिवार के बगैर तुम कैसे तूफान का मुकाबला करोगे? सब कौवे को समझाते हैं, मगर वो तो दूसरे जंगल जाकर काम करने से डर रहा था। फिर गौरी कवि अपने बेटे को साथ लेकर सभी पक्षियों के साथ उस जंगल से निकल जाती है। शाम तक वो पक्षी पुराना जंगल छोड़कर नए जंगल तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, अब हम रात गुजारने के लिए अपने अपने तिनकों के घोंसले बना लेते हैं। हाँ चिड़िया बहन, अगर मिलकर काम करेंगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं लकड़ियाँ लाता हूँ। ठीक है कबूतर, तो मैं सूखा घास लाता हूँ। ठीक है मिठू, तुम दोनों ये ले आओ, मैं और चिड़िया घोंसले बनाने का काम करते हैं। फिर वो सभी पक्षी अपना अपना काम बांटकर काम में लग जाते हैं। पीछे कालू कौवा अपने घर की छत पर सो रहा था। हवा बहुत तेज चल रही थी। वो तो गहरी नींद सोया हुआ था। उसे कुछ मालूम नहीं था कि थोड़ी देर बाद जंगल में क्या होने वाला है। रात होने से पहले जंगल में बहुत बड़ा तूफान आता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। थोड़ी ही देर बाद बारिश का पानी कौवे के घर में भरने लगता है। कालू कौवा इधर उधर देखने लगता है कि वो जाए तो कहाँ जाए। अभी वो घर से बाहर निकला ही था कि कालू का घोंसला गिरकर टूट जाता है। कोई है, मेरी मदद करो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। कालू कौवा बेबस मदद की पुकार लगा रहा था। दूसरी ओर सारे पक्षी पूर्व वाले जंगल में अपने अपने घोंसले बनाकर आराम से सो रहे थे। वहाँ ना बारिश थी ना तूफान। कालू कौवा उड़ने की कोशिश करता है तो वो एक झाड़ियों में फंस जाता है। शायद अब मैं इसी झाड़ियों में फंसा फंसा मर जाऊंगा। बहुत बड़ी गलती की जो मैंने उनकी बात ना मानी। अगर आज मैं अपने परिवार के साथ होता या दोस्तों और पड़ोसियों के साथ होता तो कोई ना कोई मेरी मदद जरूर करता। सारी रात तूफान से लड़ते लड़ते कालू कौवा सुबह तक अपनी